एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपके चहेते सितारों की निजी जिंदगी से आपको रूबरू कराने। तो मिलिए आज की हमारी स्पेशल गेस्ट नंदिनी से। भाई इनका रियल नाम नहीं, इनका रियल नाम है। वैसे इन्हें जाना जाता है निधि उत्तम के नाम से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कानपुर की ये छोरी बड़ी है जिंदा दिल और स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नंदिनी का किरदार निभाकर इन्होंने हजारों लाखों दिलों पर राज किया और आज भी इन्हें नंदिनी की तरह ही इनके फैंस प्यार करते आए हैं। तो आज सास बहू और बेटियां के स्पेशल डे आउट सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे आपकी चहेती नंदिनी यानी कि निधि उत्तम की निजी जिंदगी से। रूबरू कराएंगे इनकी पसंद और नापसंद से, मिलवाएंगे इनके जीवन साथी से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पहले सीजन यानी कि अक्षरा की ननद साहिबा से, जिनकी क्यूट सी स्माइल और सधी हुई एक्टिंग को उनके फैंस ने अपने दिलों में अब तक बसा कर रखा है और जब भी अपने फैंस के बीच में जाती हैं तो इन्हें नंदिनी ही कहकर पुकारा जाता है। तो आज आ गया है वो दिन कि आपकी चहेती नंदिनी की रियल लाइफ से हम आपको कराएं रूबरू, दिखाएं इनके घर का फेवरेट कॉर्नर, दिखाएं इनके घर का वो आईना जहां पर नंदिनी सजती संवरती है। तो बिना देर किए बजाते हैं इनके घर की घंटी और कराते हैं आप लोगों को इनके आशियाने की सैर। हेलो, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। आइए। तो आज सास बहू बेटिया के साथ है उनकी बहुत ही पुरानी बेटी, कहेंगे पुराना रिश्ता, जो एक बार फिर आज हम ताज़ा करने आ पहुँचे हैं निधि के घर पे। जैसे कि निधि ने कहा लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई है, निधि का आशियाना बदल गया है, तो आज हम निधि के घर पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, हम नहीं बदले हैं, हम अंदर से वैसे ही हैं। आप लोगों ने इतना सारा प्यार लॉकडाउन के टाइम भी दिया है एज नंदिनी, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। सो आइए मेरे छोटे से आशियाने को देखते हैं। इसका अभी की गुड न्यूज़ कहे तो वो है हरियाणा। हम मुंबई में हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बारे में, क्योंकि ज़रूर करेंगे। हाँ, ये बहुत ही स्पेशल फिल्म अभी रिलीज़ हुई है 5 अगस्त को, और इसमें जो मेरे बेटर हाफ हैं अभी उनसे मिलवाती हूँ, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है। सो आइए मेरे घर आइए। तो ये लीजिए, पहले आप एक बार घर थोड़ा घुमा दीजिए, फिर मोहित से हम बैठ के एकदम। सो आप लोग, अब मेरा पहले वाले घर अगर आपको याद है तो उससे बहुत बदल चुका है, यहाँ के इंटीरियर्स बदल चुके हैं। ये थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लू थीम में मेरा घर आ चुका है। ये महाराजा चेयर है, ये हमारी फेवरेट स्पेस है, यहाँ बैठ के हम बहुत सारी फ़ोन कॉल्स करते हैं और कोई भी आता है तो ये फ़ोटोशूट एरिया बन गया है हमारा। सेल्फी वॉल। और ये छोटे छोटे जो टॉयज़ का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है वो यहीं पर रहते हैं, वो बहुत स्पेशल हैं, तो वो यहीं बैठे रहते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं उनको पहले ये ग्रीट करते हैं, तो आप इनसे भी मिल लो। एंड बाहर इस समय बिल्कुल रेनी सीज़न हो रखा है, तो आप देख सकते हो क्लाउड्स, बहुत आज बारिश हुई है यहाँ मुंबई में। ये चाय पॉइंट है हमारा, यहीं पर बैठ के चाय पी जाती है। और प्लांट्स का तो मेरे को बहुत शौक़ है, प्लांट्स मेरे हर कॉर्नर में दिखेंगे आपको, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। नंदिनी यानी ये निधि उत्तम के पहले प्यार यानी कि पेड़ पौधों के अलावा इनके दूसरे प्यार यानी कि इनके जीवन साथी से भी अब मिलने का वक्त आ गया है, जिनका नाम है मोहित। पेशे से हैं ये एक म्यूजिक डायरेक्टर और हाल ही में इनकी एक फिल्म आई है
बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, जिसका नाम है हरियाणा। और सास, बहू और बेटियां के साथ आज मोहित और नंदिनी मिलकर करेंगे गाना बजाना। पूरे लॉकडाउन सबसे फेवरेट हॉबी रही है मेरी, अपनी प्लांट्स की टेक केयर करती रही हूँ और धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये ग्रो होते हैं। और अब अराउंड 25 to 30 पॉट्स हैं मेरे पास, बाहर उधर भी हैं। सो जितने मतलब मुझे वो शायद थोड़ा सा लालच है, कमाए शो यू कि प्लांट्स को देख के मैं थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ पे भी हैं। अभी इनको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि बीच में हम बाहर थे तो थोड़े से कम ग्रो हो रहे हैं। बट प्लांट्स मेरी जान है, मैं उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं आपको अपनी दूसरी जान से मिलाती हूँ, माई बेटर हाफ मोहित। सो मोहित इज़ हियर एंड जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, इनकी अभी नई पहली एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर इनकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है हरियाणा, और हो गई है रिलीज़। और फिल्म से कुछ दिन पहले ही ये थोड़े टाइटेनियम मैन बन गए हैं। इनका हाथ में अभी चोट आई है। हाँ, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, बट इसके बाद भी पूरा एंथुजियाज़म वैसे का वैसे ही मेंटेन्ड है। हरियाणा जो फिल्म है संदीप बासवाना जी ने डायरेक्ट की है। इसमें यश टोंक, अश्लेषा सावंत, मोनिका शर्मा, रॉबी मेड़, आकर्षण, ये सब एज लीड्स हैं। इसका पूरा म्यूज़िक, ऑल द सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड, ये सब कुछ मुझे करने का मौका मिला। फिल्म हमने 2020 जनवरी में स्टार्ट की थी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स, और पर उसके कुछ ही टाइम बाद लॉकडाउन हो गया एंड हमारी पूरी कास्ट जो है वो हरियाणा में जाके फंस गई थी। जैसे ही यहाँ से निकले थे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट हाँ थोड़ा सा वैसा भी है। तो 15th of मार्च पूरी कास्ट हमारी निकल गई एंड मुझे नेक्स्ट वीक में जाना था, बट 22nd of मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो वो भी एक लंबा सफ़र रहा। तो फिल्म पूरे आई थिंक 2-2.5 साल हो गए अपने, एंड अब नाउ इट्स फाइनली आउट। तो ये सारे प्रमोशंस यहाँ मुंबई में हो रहे थे, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। आई वॉज इन लखनऊ जब मेरे साथ ये छोटा सा हादसा हो गया, और वो मैंने मिस किया। तो अब सास बहू बेटियां के माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। देखिए, आप ऑडियंस तक वो म्यूज़िक पहुँचे उससे पहले सबसे पहली फ़िल्टर मैं होती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई घर पे हूँ, घर पे म्यूज़िक क्रिएट किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं सुनती हूँ, चाहे उसकी लिरिक्स हो, चाहे उसकी धुन हो, और फिर मेरी बिल्कुल घंटी बज जाती है, वाह क्या बनाया है। एंड समटाइम्स मैं अपना रिस्पॉन्स भी देती हूँ जैसा भी मुझे लगता है। बट 2 साल से मैं ये सिर्फ अभी तक इनके सिस्टम में, स्टूडियो में सुनती रही हूँ, इनकी आवाज़ में सुनती रही हूँ। बहुत प्राउड फीलिंग आती थी, लेकिन जब मैंने थिएटर में सुना जाकर और देखा और इनका नाम बड़ा बड़ा देखा, तो मैं बहुत मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक ए प्राउड वाइफ, एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत टाइम बाद एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म आई है जो ब्रदर्स के ऊपर है, उनके प्यार के बीच में है, और उनके बीच में जैसा बॉन्डिंग है, और छोटी छोटी ऐसी उसमें लर्निंग्स हैं जो बच्चों को भी देखनी चाहिए, बूढ़ों को भी देखनी चाहिए। मतलब वो देखकर आप आएंगे ना तो आपको लगेगा फील गुड फिल्म है। सो इसके लिए आपको डेफिनेटली हरियाणा देखनी चाहिए। आपके आसपास के सब सिनेमा घरों में है। और मैं मोहित से रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ लाइनें ज़रूर गा के सुनाएं, सो दैट हमारे ऑडियंस समझ पाएँ कि इसका म्यूज़िक कितना स्पेशल है। डेफिनेटली मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, और हर गाना मैंने कोशिश की है कि एक दूसरे से अलग बने, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब संदीप बासवाना जी, उनको मतलब ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि उनको क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन ये तो हुई शादी से पहले की बात। लेकिन जब भी मोहित निधि को इम्प्रेस करना चाहते थे, वो उनके लिए गीत लिखा करते थे। और अब तो निधि खुद भी बन गई हैं मोहित के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, या यूं कहें बेटर हाफ होने का मतलब निधि ने ही अपने पति परमेश्वर मोहित को समझाया है। संदीप जी को ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि उनको कैसा म्यूज़िक चाहिए, कैसा सॉन्ग चाहिए, लेकिन स्टिल उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया हुआ था। तो मैंने स्टोरी के हिसाब से जितना कनेक्ट हुआ और एक एक सिचुएशन को लेकर उस पर काम किया, एंड वो सॉन्ग्स बड़े नेचुरली निकल के आए, एंड आई वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, एंड द एंटायर टीम वॉज हैप्पी विद द सॉन्ग्स। तो एक गाना जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने 2 गाने गाए हैं इसमें, लेकिन आई थिंक दिस वन आई जस्ट सिंग।
शिकारे उत्ते ले चल मैनू हो सोना कश्मीर विखा हो मैं तो इत्थे बैठी रहगी तू ले जा मैनू देस घुमा आपां दोवे हसदे रहिए एहो जी तस्वीर बना शिकारे उत्ते ले चल मैनू हो सोना कश्मीर विखा असर तेरी बातों ने किया है मेरी बातों पे न पल के झपकने दूं गिनूं मैं तारे रातों में जाने तू जाने ना सो जैसे शिकारे होते और बहुत सारे 6 गाने इस फिल्म में और 6 आपको पसंद आएंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी आप सब प्लीज़ इसे सुने एल्बम पूरा आपको पसंद आएगा फिल्म देखने जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और हमें सपोर्ट करें ये बात मेरी ऑडियंस ज़रूर जानती है बिकॉज ये कहानी मैं बता चुकी हूँ। इन्होंने गाने गा गा के ही मुझे पटाया था, मतलब तब मैं बहुत छोटी थी, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो ये फ़ोन पे गिटार पे गाने स्पेशली मेरे लिए क्रिएट करते थे और शायद इनकी लिरिक राइटिंग मेरे वजह से इम्प्रूव हुई है। आई हैव बीन द इंस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि जो कॉम्पोजिशन की स्टार्ट हुई थी गिटार वगैरह अभी तो थोड़ा सा गया मैं नहीं तो बजा के मैं डेफिनेटली सुनाता कॉम्पोजिशन जो पहले एज अ सिंगर आई वाज लाइक इवॉल्विंग कि मुझे अपना सिंगिंग पे ध्यान देना है बट निधि से बात करने में और जो कुछ शब्द होते हैं और मैं लखनऊ से हूँ तो थोड़ी सी उर्दू की जो अपनी बातचीत होती है तो उनको शब्दों में ढालना लिरिक्स में ढालना और फिर उसको थोड़ा सा कंपोज करके मैं फ़ोन पे इनको सुनाया करता था। और मैं बिल्कुल भी ऑपोजिट थी, मुझे म्यूज़िक फिल्म्स टीवी से बिल्कुल दूर थी। मैं एथलीट रही हूँ, स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता था किसी फिल्म का गाना उठा के गा रहा है ये। मुझे तब तक विश्वास नहीं होता था। देन मैं सर्च भी करती थी जाके, मुझे लगता था कहाँ से गाना गाया। देन मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ये ओरिजिनल बना है मेरे लिए। तो किसी भी लड़की को बहुत स्पेशल फील होगा अगर आपके लिए कोई लड़का आपके लिए गाना बनाए और उसमें आपको डिस्क्राइब करे, तो वो बहुत ही स्पेशल होता है। आई हैव बीन दैट लकी गर्ल ऑलवेज। एंड आज स्पेशल डे स्पेशली इसलिए भी है क्योंकि मोहित को मुंबई आए हुए पूरे 16 साल हो गए। 16 साल जवान हो गए मुंबई आए हुए। बिल्कुल मुंबई से निधि से मुंबई और ये सारी जर्नी साथ में मैं भी एक्चुअली मेरी भी थोड़ी सी फिल्मी कहानी मुंबई आने के बाद मैं आया तो म्यूज़िक के लिए था लेकिन मुझे पहले एक्टिंग में घसीट लिया गया और श्रुति झा, तोरल राजपुत्र, जय भानुशाली इन सब के साथ सबका जो पहला शो था मेरा भी वही शो था डिज्नी पे धूम मचाओ धूम। आई वाज आल्सो वन ऑफ द बैंड मेंबर्स जो इट वाज अ म्यूजिकल शो तो वहाँ से या विक्रांत में से तो आई एक्टेड फॉर लाइक 100 एपिसोड्स। मैंने भी एक्टिंग की पहले बट मुझे पता था कि मेरी कॉलिंग म्यूज़िक में ही है एंड एवरीबडी ऑन द सेट दे यूज्ड टू मुझे पुश करते थे कि नहीं म्यूज़िक। तो वहाँ से शुरुआत हुई एंड वहाँ पे राजू सिंह जी जो हमारे वेटरन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके पास इन लोगों ने मुझे धक्का दे के भेजा लिटरली। तो वहाँ पे मैंने उनको गाने सुनाए एंड देन मेरा टेलीविज़न से एक जर्नी बिगिन हुई। आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर परी हूँ मैं, रश्मि देसाई एंड मोहित मलिक। उनके सॉन्ग्स हुए वो काफ़ी वायरल हुए तो वहाँ से एक जर्नी अपनी स्टार्ट हुई एंड आई थिंक वही चलता आ रहा है। देन एल्बम्स, देन आई स्टार्टेड राइटिंग। मेरी राइटिंग लोगों को पसंद आने लगी, लिरिक्स पसंद आने लगी। देन मोहित चौहान, जावेद अली, पलक मुचल सबने एवरीबडी हैज संग माय सॉन्ग्स, जोनिता गांधी एंड सो ये साथ में चलता आ रहा था। देन आफ्टर आवर मैरिज आई थिंक और प्यार हो गया आई डिड फॉर राजन शाही जी। और प्यार हो गया उनके लिए जो पूरा शो जी टीवी का आई डिड एंड देन इतनी सी खुशी फॉर सोनी उसका पूरा म्यूज़िक। तो जितना भी म्यूज़िकल एंड कॉम्पोजिशन वाइज ये सारी चीज़ें थी इस इवन राजन जी लाइक्ड इट वेरी मच तो उन्होंने पूरा मुझे वो करने का मौका दिया एंड आई डिड ऑल ऑफ दैट। सो ये फिल्म देन आई या थैंक यू फिल्म के साथ आई स्टार्टेड एंड अब आई थिंक इट्स सेकेंड फिल्म इज़ ऑल्सो ऑन द लाइन। जो अपने दरशील सफारी जो छोटे से तारे ज़मीं के बच्चे थे ही इज़ ग्रोन अप नाउ तो उनकी जो पहली फिल्म है इट्स टेंटेटिवली इट्स नेम्ड क्विकी तो आई एम डूइंग म्यूज़िक फॉर दैट एज वेल। तो इसके बाद वो लाइंड अप है। काफ़ी चीज़ें हैं मतलब लॉकडाउन के बाद जो है बिल्कुल काफ़ी चीज़ें जो बदली है वो अच्छी बदली है। जी बिल्कुल मौका मिला हमने यूट्यूब पे काफ़ी काम किया
क्योंकि हम बंद थे साथ में, तो काफ़ी मस्ती की हमने उसमें भी, यूट्यूब में तो हमने स्टार्टिंग में अराउंड 50 म्यूज़िक कवर्स निकाले। मतलब ये गाते थे, कभी कभी मुझे भी लाइक गाने का शौक़ है, और जब जागती है गाने की वो फीलिंग आती, गवास जागती है तो रात के 2 बजे भी हो तो इनको फीमेल सिंगर चाहिए, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। मैं भी कभी कभी गा लेती हूँ। एंड उन वीडियोज़ में तो हमने साथ में एक्टिंग भी की है। कहीं पे भी घूमने गए हैं या कहीं पे भी हमें मौका मिला है, सीनिक ब्यूटी दिखी है, तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया है। तो अराउंड 50 म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए। खैर, अब बात करते हैं निधि के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की और हाल ही में जो उन्होंने फिल्म कंप्लीट की है। तो हमारे ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दिया, तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम करते रहे हैं, और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है, जिसके लिए हम हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करते रहेंगे। निधि को आपने आज नंदिनी तो ढेर सारा प्यार दिया है, उसके बाद मैंने थप्पड़ फिल्म की, और उसमें भी बहुत प्यार मिला। और अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही स्पेशल फिल्म की है जिसका नाम है चार लुगाई, और उसमें मेरा एक अलग रूप देखने को मिलेगा। मैं गांव की छोरी हूँ उसमें गांव की लुगाई हूँ, छोरी नहीं बोलेंगे। मथुरा की स्टोरी है, और वहाँ हमने बहुत ही गर्मी में, हीट में बहुत मेहनत से हमने वो शूट किया है। बहुत प्यारी फिल्म है। इट्स कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर जिसको आप बोल सकते हैं। एंड उसमें हमारे सानंद वर्मा जी भी हैं, और बाकी 3 लुगाइयाँ हैं जो कि मेरी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, और बहुत अच्छी उसमें बॉन्ड बिटवीन गांव की औरतों में जो बॉन्ड होता है, एक बहुत स्पेशल मैसेज है। जैसी वो सिनेमा घरों में आएगी तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको मेरा ये नया रूप देखने को मिलेगा। भाई, इसीलिए कहा जाता है किरदार एक और रूप अनेक। लेकिन जो छाप आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नंदिनी बनकर अपने फैंस के दिलों में छोड़ी है, उसे भुला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो भाई, एक म्यूजिकल फैमिली में आकर विजिट करने का कुछ तो फायदा उठाया जाए, क्यों न इस खूबसूरत मौसम में एक गीत गुनगुनाया जाए। बातें तो ढेर सारी हो गई हैं, और क्योंकि अभी म्यूजिकल माहौल हो गया, बारिश इतनी अच्छी हो रही है, तो कुछ गुनगुना लेते हैं। मोहित के साथ तो मुझे गाने का मौका मिलता है, तो मैं स्पॉट पे चलते हैं। यस यस डेफिनेटली। सो व्हाट डू यू वांट टू सिंग? सो आई गेस इस रोमांटिक मौसम में बारिश हो रही है, और किशोर जी का एक गाना याद आ रहा है मुझे। आई वुड लाइक टू सिंग इट। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। मैं तो अपना फेवरेट गा सकती हूँ। अजीब दास्तां से, और लग जा गले। अजीब दास्तां, ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तू ही है बस जिंदगी, तुझी में लगता है जी, जी गया मैं जब देखा तुझे। भर के जी देख लूं पर दिल ये भरता नहीं, मर जाऊं मुड़ के जो तू देखे मुझे। मैं लगा हूँ जीने जी, हो राम जी जीने जी, हो राम जी मैं तो गया हूँ जी। पी गया हूँ पूरी जैसे, पर मैं तो पीता नहीं, मैं गया जी ओ राम जी।
सॉन्ग इज़ सो ब्यूटीफुल और मेरी इनके पूरे एल्बम से मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, बिकॉज मतलब उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं और जिस तरीके से गाते हैं ये भी बहुत रोमांटिक है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सॉन्ग। हाथ में तुम्हारे थोड़ी सी चोट है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक स्वर्ल थोड़ा सा डांस करना पसंद करोगे? भाई इतनी खूबसूरत जोड़ी और इतने सुरीले सुर और ऊपर से मौसम भी आज है थोड़ा सा बेईमान, तो क्यों ना हो जाए थोड़ी सी डांस मस्ती भी। भाई अब कपल डांस देखने के बाद बारी है नंदिनी की खूबसूरती की। निधि उत्तम रील और रियल लाइफ में क्यों लगती हैं इतनी ज्यादा खूबसूरत? क्या है इनकी खूबसूरती का राज और कैसा है उनका ये आईना जहां सुबह शाम निधि अपने आप को निहारती हैं? पूरे लॉकडाउन भर हम क्योंकि घर पे थे, लेकिन एक एक्टर को एक मेकअप रूम हमेशा वो मिस करता है अगर वो शूटिंग नहीं कर रहा है, तो मैंने वो अपने घर पे क्रिएट कर रखा है। मेरी छोटी सी एक वैनिटी टेबल है और मैं यहीं पर रेडी होती हूँ। और एज आई सेड आई लव प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लांट्स हैं। ये जितने भी ड्रॉर्स देख रहे हैं आप, इन सब में मेरा मेकअप का सामान है, बहुत सारा सामान है। मुझे बहुत शौक़ है मेकअप करने का और मेकअप कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक़ है। सो आई थिंक जो हर एक्ट्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जहाँ पे उनका जो घर पे ऐसा जो स्पेस है वो भी उतना स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि हम इतने ऑडिशंस देते हैं और आजकल हम मैक्सिमम शूट्स घर से करके भेजते हैं। सो मेरे लिए ये कॉर्नर भी बहुत स्पेशल है। हर किसी की तरह निधि उत्तम का भी है एक खूबसूरत सफरनामा। कैसे हुई उनकी ग्लैमर की दुनिया में एंट्री और कानपुर की ये धाकड़ गर्ल कैसे बन गई दिलों की धड़कन? चलिए जानते हैं खुद निधि उत्तम से उन्हीं का सफरनामा। मैं इस इंडस्ट्री में अब से 16 साल पहले, मतलब 16 साल होने वाले हैं मुझे और 2006 में मैं मुंबई आई थी अपनी पढ़ाई करने, और एनिमेशन और ग्राफिक्स का मुझे बहुत शौक़ था। मुझे उसी इंडस्ट्री में आगे कुछ करना था जिसकी पढ़ाई करने मैं यहाँ आई थी, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और बेहतर लिखा था। और एक शो आता था माइका, जी टीवी का एक शो आता था, उसमें मैंने कैमियो रोल किया। उसकी भी एक अलग कहानी है, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने अप्रोच किया था कि आप ये कैमियो कर लो, और मैंने वो कर लिया। और वो जब ऑन स्क्रीन दिखाया गया, मैं एक स्कूल की लड़की प्ले कर रही थी उसमें, और अथर्वा कॉलेज यहाँ मुंबई में, वहाँ पे हमने शूट किया था। वो जब ऑन स्क्रीन गया है वो सीन, शायद एकता मैम जो हमारी बालाजी की हेड हैं, एकता कपूर, उन्होंने जब वो देखा और उन्होंने मुझे वहाँ से स्पॉट किया। उन्होंने अपनी टीम को बोला कि इस लड़की को ढूंढ कर लाओ। और मेरा एक्टिंग करने का कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बिकॉज मैं यहाँ पढ़ाई करने आई थी। पर जब मुझे फ़ोन आया बालाजी हाउस से कि आपको बालाजी ऑफिस बुलाया गया है और हमें आपके साथ शूट करना है, तो मैंने उन लोगों को ना बोल दिया, बिकॉज मैं पढ़ाई करने में बहुत फोकस थी, मुझे यही करना है और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कुछ अलग करूं। और एक छोटे शहर से, कानपुर जैसे शहर से मैं आई थी, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मतलब इंडस्ट्री में कैसे लोग होते हैं, क्या होता है। मैं थोड़ी डरी भी हुई थी, पर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपको मैम ने बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। तो मेरी शुरुआत, मेरे करियर की शुरुआत वहीं से हुई। और मेरा पहला शो एज अ लीड शुरू हुआ जिसका नाम था कस्तूरी, और पहला एपिसोड मैंने शूट किया, उसमें अराउंड 35 आवर्स नॉन स्टॉप शूट किया मैंने। शोभा कपूर मैम और जितेंद्र सर, उन लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया गया, और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मुझे एक्टिंग कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था। पहला सीन दुर्गा माँ के साथ था, तो वो जो वो 35 आवर्स थे वो मैं लाइफ में कभी भूलूंगी नहीं। बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज उसने मेरी ज़िंदगी पलट दी और मुझे एक नया करियर ऑप्शन दे दिया
आज मैं आप लोगों के सामने एज एन एक्टर हूँ। और उसके बाद मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। साथ में मैंने कस्तूरी से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरा फेस स्क्रीन पे सबसे पहले रिवील हुआ था कस्तूरी में। उसके बाद कसौटी ज़िंदगी की, करम अपना अपना, किस देश में है मेरा दिल, डोली सजा के, और आप सबका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ढेर सारे शोज़ किए हैं मैंने, और इतना सारा प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से। पर जो फर्स्ट होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। तो कस्तूरी विल ऑलवेज़ बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और एज़ कस्तूरी जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद एकता मैम के पास वो टैलेंट है, एंड शी नोज़ कि कौन स्क्रीन पे फ़ोटोजेनिक दिखेगा, कौन स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा। बिकॉज मुझे वैसी, मैंने अपने आप को कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं स्क्रीन पे अच्छी दिख सकती हूँ या मेरे फीचर्स हाईलाइट होंगे स्क्रीन पे। सो आई विल ऑलवेज़ बी लाइक ग्रेटफुल टू बालाजी एंड एकता मैम फॉर द सेम। वह कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें निभाते वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके वो किरदार बन जाएंगे एकदम आइकॉनिक। निधि उत्तम का नंदिनी का निभाया हुआ उनका ये किरदार भी कुछ ऐसा ही है। जब भी उसकी झलक वो खुद भी देखती हैं तो उन्हीं लम्हों में एक बार फिर से खो जाती हैं। जो मेरा पहला लुक था मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी इसमें। फ़ोन पे थोड़ा सा आपको दिखे, तब स्टार प्लस का लोगो ब्लू कलर का होता था और दुर्गा माँ के साथ मेरा सीन था। ये मेरी आवाज़ नहीं थी, डब की गई थी। हज़ारों दिए जल रहे थे मेरे आसपास और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। दुर्गा माँ से लाइंस बोलनी थी। कितनी छोटी बच्ची लगती थी मैं तब। शायद मेरा पहला एक जिसको झलक बोलते हैं, ग्लिम्स थी स्क्रीन में आने की। और उसके बाद से मैं काम करती जा रही हूँ। आगे भी बहुत सारा काम करने की उम्मीद है और मेहनत करना चाहती हूँ। सो आप लोग ऐसी ढेर सारा प्यार देते रहिए एंड यू विल गेट टू सी मोर ऑफ मी वेरी सून। तो भाई आ गई है बारी निधि और आपसे अलविदा कहने की। उम्मीद है कि निधि के घर का ये छोटा सा टूर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपके और चाहते सितारों से हम आपको यूं ही कराते रहेंगे रूबरू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।